शुद्ध हो जाता है, आत्मा जैसे शुद्ध। पुनः 9 करोड़ जप करने से पृथ्वी तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसको अष्टसिद्धि नवनिधि कहते हैं। तत्पश्चात 9 करोड़ जप करने पर ज्ञान तत्व को जीत लेता है। इसी प्रकार फिर जप किए तो वायु को, फिर आकाश को, इस प्रकार पांचों तत्व को वो जीव जीत लेता है। पंचाक्षर पंचलक्षम जपेत शिव मनुस्मरण। भगवान शिव का स्मरण करते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो माता जी के लिए कुर्सी वगैरह ले आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से हमारे शरीर में जितना भी पाप है वो सब नष्ट हो जाता है और मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इतना बड़ा मंत्र है ये। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्म का आचरण करते हुए शिव की पूजा करते हैं, वो अधर्म रूपी जो महिष है, काल चक्र है, उसको भी जीत लेता है। गुरु क्रमान लब्धम नंदीसाश्च मया पुनः। इस तरह यहाँ जो कुछ भी बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था भैया, वही मैं बताया। साक्षात शिवलिंग के जो वैभव है और वैभव का ज्ञान है, सबको शिव कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। पार्थिव पूजा और मंत्र जाप से किया जा सकता है। शिवलिंगम शिवम मत्वा स्वात्मानं शक्ति स्वरूपकम शक्तिलिंगम च देवीं च मत्वा स्वं शिव रूपकम। शिवलिंग का, जो शिवलिंग को शिव मानकर और अपने को शक्ति रूप समझ करके जो पूजन करते हैं, उससे भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। शिव ज्ञानी भवेत विप्रः शिवेत सह मोदते। विद्वान पुरुष इस कथा को शिव भक्तों को अवश्य सुनाना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उस पुरुष को पृथ्वी पर जन्म दोबारा नहीं मिलता। सुध जी बोले, अब मैं बंधन और मोक्ष के लक्षण तथा मुक्ति के उपाय बताता हूं, आप सभी आदर से उसको श्रवण करें। जो प्रकृति आदि बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव कहलाता है, और इस बंधन से मुक्त प्राप्त करने के लिए कारणम त्वात भोगार्थम जीव कर्मानुरूपतः सुखम दुखम पुण्य पापै कर्म भी फल मनुष्यते। कारण शरीर जीव के लिए किए गए कर्म के अनुसार आत्मा के भोग के निमित्त होता है। जीव को उसके प्रारब्धा अनुसार सुख दुख प्राप्त होता है। तो जो भी हमको सुख मिले या दुख मिले, उसमें हमको भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमको मिल रहा है भाई। इसलिए जो ज्ञानी आदमी होते हैं ना, वो दुख आने के बाद ज्यादा दुखी नहीं होते। चलो भाई, पिछला जन्म का मेरा पाप कट रहा है, और जब उसके पास जब सुख आता तब सोचता है भैया मेरा पिछला जन्म का पुण्य नष्ट हो रहा है, मुझे और पुण्य कर लेना चाहिए। बैंक में जो जमा किया था ना पिछले जन्म में, वो खाली हो रहा है, अब उसको जोड़ना जरूरी है। अभी बैंक में जमा कर रहे हो, कथा में बैठे हो, आपका पुण्य का खाता शुरू चल रहा है, पुण्य का खाता शुरू हो गया है। जैसे हम भगवान के पास बैठते हैं, मंदिर में जाते हैं, हमारा पुण्य खाता शुरू हो जाता है। रामचरितमानस का पाठ करते हैं, हमारा पुण्य का खाता शुरू हो जाता है। गीता पाठ करते हैं, या शिव पुराण पढ़ते हैं, या सुनते हैं, या भागवत सुनते हैं,
कोई भी धर्म काम करते हैं हमारा पुण्य का खाता शुरू हो जाता है भाई। जैसे भगवान के पास बैठने से हम देखो चारी चुगली से बच गए, संसारिक बात से बच गए, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर से बच गए, सारे विकार से हम 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बच गए। सोचो, इसलिए कथा में बैठने के बाद आपको अथाह शांति मिलती है। जैसे ही कथा में आप लगातार बैठोगे आपको एकदम हल्का लगेगा, क्योंकि सारा विकार सिर पर बैठ गया है, हमारा भारी हो गया है। और कथा में जैसे बैठते हैं वो जो मैल है, जो विषय विकार है, वो धीरे 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 साफ होते रहता है। इसलिए कथा में ध्यान से बैठना चाहिए। स्वयं ध्यान दो, स्वयं मत बोलो, सामने वाले आदमी को भी बोलने मत दो। कई लोग कथा में बोलने के लिए आते हैं, तो इससे बहुत बड़ा पाप होता है। ये विशेष ध्यान देना चाहिए। सुध जी महाराज कहते हैं कि भैया, अतः पुरुष को चाहिए कि वह संसार रूपी चक्र से छुटकारा पाने के लिए सदा शिव का ध्यान करें। अतः शिव प्रमादेन प्रकृत्यादि वशं भवेत्। शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। आराधना व पूजा करने के ऊपर भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। हर पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। हमको लगता है कि शिव जी की यहाँ मूर्ति बिठा दिए हैं, हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन याद रखो साक्षात शिव जी उसको देख रहे हैं। ऐसा अनुभव करना चाहिए। जैसे सुदामा चरित्र में आप सुनते हो, सुशीला जो है 4 घर से चावल कुटकी कनकी लाती है, और जब बांधने का जब समय आया तो कपड़ा नहीं है, तो जो धोती का जो टुकड़ा है सिर पर सुदामा जी बांधते थे, वो धोती बहुत पुरानी हो चुकी है। जब कनकी कुटकी को जब बांधने लगी तो उस समय कनकी कुटकी गिरने लगी, क्योंकि धोती बहुत पुरानी हो चुकी है। उस समय अपने आप को संभाल नहीं पाई और जोर से रो डाली, और रोते रोते गठरी को बांध रही है। भैया, एक मास दोई पाख में 2 एकादशी होय, पर मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी होय। सबके यहाँ महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है कन्हैया, लेकिन मेरे यहाँ द्वादशी तिथि आती ही नहीं, क्योंकि खाने के लिए हमारे घर अन्न नहीं है। जब उस पोटली से कनकी कुटकी को जब निकाला गया तो एक एक कनकी कुटकी से भगवान आवाज सुन रहे हैं, जो सुशीला भाभी बोली थी कि एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी होय। भगवान क्या किए, उस कनकी कुटकी को मुट्ठी में बांध लिए, और मुट्ठी में बांध कर क्या बोले थे, सुनो भाभी, अरे होनी हो सो हो गई, पर अब ना ऐसी होय, तेरे घर अब भाभी जी नित द्वादशी तिथि होय। विश्वकर्मा को याद करके द्वारिकापुरी में जितनी संपत्ति, वही संपत्ति सुदामा जी को दे दिया गया। क्या सुशीला को पता था कि मैं रोई हूं, उसको भगवान सुन लिए? उसी प्रकार कोई भी अगर आप फूल भी चढ़ाए हो, किस भाव से चढ़ाए हो, आप भूल गए, लेकिन भगवान को याद है, वो नोट कर लिए भगवान। हम यहां से जब जाएंगे तो एक एक हिसाब भगवान हमको दे देंगे, भैया तुम इतने समय हमको समय दिए थे, इतना फूल चढ़ाए थे, इतना सिर झुकाए थे,
ये भगवान बता रहे हैं भैया। तो भगवान के पास एक एक हिसाब होता है। आराधना व पूजा करने वाले के ऊपर भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान मेरे साक्षात बैठे हैं, इस भाव से भगवान का पूजन करें। जैसे शिव बोल रहे हो तो शिव जी दिखना चाहिए, राम बोल रहे हो तो राम दिखना चाहिए, राधा बोल रहे हो तो राधा दिखना चाहिए, कृष्ण बोल रहे हो तो कृष्ण दिखना चाहिए। जिस भगवान का नाम लेते हैं वो भगवान हमको दिखना चाहिए। इससे इस लोक में उसको सब कुछ देता हूं, फिर उसे सालोक की मुक्ति भी प्रदान कर देता हूं। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव का चिंतन में बिताना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करने वाला व्यक्ति सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। शुद्ध जी कहते हैं, ऋषियों मैं लिंगों के बारे में कुछ वर्णन करता हूं, उसे सुनो। स्वयंभू जो जमीन से प्रकट हुआ है ना, जैसे मंदिर में जाते हैं कई जगह स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। बिंदु लिंग प्रतिष्ठा किए गए लिंग, चरलिंग और गुरुलिंग, ये सब लिंगों के अनेक भेद हैं। जिस प्रकार स्थावर वृक्षादि पृथ्वी को भेद कर प्रकट होते हैं, वैसे ही पृथ्वी को भेद करके जो प्रकट होते हैं उसको स्वयंभू कहते हैं। कई जगह स्वयंभू भगवान प्रकट हुए हैं। महात्माओं, ब्राह्मणों, राजाओं और महाधनियों ने जिस शिल्पी द्वारा बना करके भगवान को स्थापित किए हैं उसको प्राकृतिक लिंग कहते हैं। फिर स्वर्णमय लिंग, स्फटिक लिंग, बाण लिंग आदि अनेक प्रकार के भगवान का स्वरूप है। त्रिपुंडम सजलम भस्मः घृत्वा पूजां करोति यः शिव पूजा फलम सांगम तस्मै सुनिश्चितम। जब भी पूजा करें भस्म लगाकर पूजा करना चाहिए। बिना भस्म लगाए भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर हम पहले दिन ही बता देते तो आपको इतना विश्वास नहीं होता। इसलिए कथा के अनुसार बता रहे हैं। हो सके अगर भस्म व्यवस्था हो जाए तो सभी माताओं को भी भस्म लगा करके कथा में बैठना चाहिए। पुरुष लोग भी लगाए भस्म की व्यवस्था करके। त्रिपुंड सब लोग लगा सकते हैं। जो सजल भस्म से त्रिपुंड धारण कर शिव जी की पूजा करते हैं उसे निश्चित ही सांग शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। सारे प्रापंचों को दग्ध करके शिव जी ने उस भस्म को लगाया है। सत्य को बताए हैं। राख अर्थात भभूति पोतने के बहाने भगवान के सार को ग्रहण कर लिए, क्योंकि ये संसार आखिरी में राखी हो जाना है। सारे ब्रह्मांड एक दिन प्रलय हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसलिए भगवान अपने शरीर में भस्म लगा करके सत्य को ग्रहण किए हैं। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित करना चाहिए। आकाश से सार तत्व को केसर, वायु के सार तत्व से मुख और अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटी भाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इस प्रकार भगवान सार सार चीज को अंगीकार किए हैं। भगवान शिव जी ने अपने ललाट में तिलक रूप से त्रिपुंड धारण किए हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सार तत्व है, उसको भगवान धारण किए हैं। भैया देखो, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शिव हूं। ये त्रिपुंड के द्वारा भगवान बताए हैं। फिर कहते हैं गुरु पूज्यैव पूजा साक्षिवस्य परात्मनः गुरु सेवा तो यद सर्वमात्म शुद्धि करी भवे। गुरु के पूजन से परमात्मा सदा शिव की पूजा हो जाती है।
अगर गुरु जी की पूजा कर रहे हो तो शिव जी की पूजा मानी जाती है। गुरु के समर्पण से शेष द्रव्य आत्म शुद्धि कारक है। गुरु का प्रसाद ही भोजन समझना चाहिए। गुरु की आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। अज्ञान मोचनम साध्वम विशेषज्ञो हि मोचकः। शिष्य के अज्ञान को दूर करना ही गुरु का कर्तव्य है। अतः अज्ञान दूर करने वाले गुरु को बहुत ही मानना चाहिए, भगवान समझकर ही उसका पूजन करना चाहिए। शिष्य के अज्ञान को वो दूर करे, उनका कर्तव्य है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल है पाप। पाप से ही व्याधि आती है। अतः धर्म से पाप को दूर कर देना चाहिए। ऐसे धर्मोच्चारण करना चाहिए। धर्मोच्चारण जब करोगे, धर्म का काम करोगे, तो धीरे धीरे आपका पाप नष्ट हो जाएगा। प्रदक्षिणा विनाशस्य पादकम नास्ति भूतले। जगत में ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव जी के प्रदक्षिणा करने से ना मिलता हो। शिव जी की प्रदक्षिणा करें, पर जहां लहरी है उसको लांघना नहीं चाहिए, वहीं से फिर लौट जाना चाहिए। जैसे शिव जी बैठे हैं बीच में, तो ऐसे घूम रहे हो तो लहरी को लांघो मत, वहीं से फिर मुड़ जाओ। माला को भी नहीं लांघना चाहिए। जैसे माला जाप कर रहे हो और पर्वत आ गया, लांघना नहीं चाहिए, वहीं से फिर मोड़ो और मोड़ करके फिर माला जाप किया जाता है। यही तो ज्ञान है। माया चक्र प्रणेता ही शिवः परम कारणम। जीव को बद्ध तथा मुक्ति करने में माया चक्र के प्रेरणा से शिव ही परम कारक है। इसलिए शिव जी के शरण में जाओ। सूत सूत चिरंजीवी धन्यस्तम शिव भक्तिमान। हे सुध जी, आप चिरकाल तक जियो, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। शिवलिंग की महिमा, उसके पूजन के महात्म बहुत ही सुंदर ढंग से आप वर्णन किए। मैं बहुत प्रसन्न हो गया प्रभु। ऐसे बार बार शुद्ध जी को प्रणाम कर रहे हैं। बोलो शुद्ध जी महाराज की जय। पार्थिव लिंग पूजन। सुनध्वम ऋषयः सर्वे सदभक्त्या दरोखिला। शिव पार्थिव लिंगस्य महिमा प्रोच्यते मया। सुनो भैया, अब मैं आप लोगों की भक्ति देख करके बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए पार्थिव पूजन की महिमा का वर्णन करता हूं। सुनो कहे, सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। विष्णु, प्रजापति, ब्रह्मा, अनेक ऋषि गण भी पार्थिव पूजन किया करते हैं। भगवान राम भी पार्थिव पूजन किए हैं, रामेश्वर की स्थापना है ना। कृष्ण भी पार्थिव पूजन किए हैं। तो सारे देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस पार्थिव पूजन किए हैं भैया। सतयुग में रत्न रूप में, रत्न से शिवलिंग बनता था। त्रेता में सुवर्ण से शिवलिंग बनता था। द्वापर में पारद से शिवलिंग बनता था। अब कलयुग में पार्थिव लिंग यानी मिट्टी श्रेष्ठ माना गया है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठ महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठं मुच्यते। जिस प्रकार सभी देवताओं में भगवान महादेव सदाशिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव पूजा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना गया है। स्वयं बनाओ और पूजा करो, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए सारे पूजा कर लो, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं। जैसे वर्णों में ब्राह्मण
पुरियों में कांसी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव पूजन के बाद अन्य देवताओं की पूजा अनिवार्य नहीं है, सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। पार्थिव पूजन व आराधना धन और वायु को बढ़ाने वाला है। जो शुद्ध वेदी तथा पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करता है वह इस लोक में धनवान श्रीमान होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव बनाकर नित्य सकाम भावना से पूजन करता है वह सुख पूर्वक अनंत काल तक शिवलोक में वास करता है। इतना महत्व है कलयुग में तो विशेषकर पार्थिव पूजन। निष्काम पूजये नित्यम पार्थिवम लिंगमुत्तमम शिवलोके सदा तिष्ठ तस्य सायुज्यमाप्नुयात्। जो कामना रहित अर्थात निष्काम भाव से पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह सदा सायुज्य प्राप्त कर शिवलोक वास करता है। जैसे आज के समय में जो सकाम ही पूजा करते हैं, निष्काम कौन करता है भैया? हर इंसान कुछ न कुछ चाहता है। निष्काम पूजा कौन करता है? 100 में एकाक करते होंगे या 1000 में एकाक, है ना? मेरा ये काम बन जाए प्रभु करके पूजा करते हैं। तो अगर आप संसार में फल चाह रहे हैं तो पार्थिव पूजन करें। निष्काम भाव से जो केवल संत महात्मा ही पूजा करते हैं, अखंड शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं, खंड खंड निर्माण ना करें, 2 खंड में शिवलिंग ना बनाएं, उनके लहरी अलग और शिवलिंग अलग, ऐसा नहीं, एक ही में बनाना चाहिए। रत्न सुवर्ण पारद मिट्टी एवं पुष्पराज से अखंड शिवलिंग का निर्माण करे। स्थावर लिंग को अखंड तथा चरलिंग तथा द्विखंड कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्नान कर यथाविधि संध्योपासना करे, तदंतर समस्त नैमित्तिक कर्म करने के बाद शिव जी का स्मरण करते हुए भस्म जरूरी है और रुद्राक्ष की माला जरूरी है। भस्म भी धारण करो और रुद्राक्ष की माला, और मुख में ओम नमः शिवाय, ये 3 चीज जरूरी है। मस्तक में भस्म होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला और मुख में ओम नमः शिवाय। फिर भक्ति पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करें। नदी तट तालाब अथवा शिवालय में यदि यह व्यवस्था ना हो तो अपने पवित्र घर में ही पार्थिव पूजन कर लें। विप्रे गौरा स्मृता सोना बहुजे पीतवर्ण का। ऐसे तो मिट्टी 4 प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं। ब्राह्मण की वैश्य के लिए पीली, शूद्र के लिए काली मिट्टी। तो कहे भैया अगर व्यवस्था ना हो तो पार्थिव लिंग पूजा करना है प्रभु, तो क्या करें? अरे भैया जो भी मिट्टी मिल जाए उसी मिट्टी से पार्थिव बना करके पूजन करना चाहिए। पंचामृत आदि से षोडशोपचार से भगवान का पूजन करें और भगवान का ध्यान करें। ध्याये नित्यं महेशं व्रजदिगिर्निभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिमर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भगवान का कैसे ध्यान करें? हे प्रभु आप चांदी के पर्वत के समान गोरे हो, कपूर के समान गोरे हो, ऐसे बोलना चाहिए भगवान। सुंदर चंद्रमा आपके मस्तक पर विराजमान है, रत्नों के आभूषण धारण किए हुए हो प्रभु। आपके रत्न कौन है? सर्प और बिच्छू। आपके 4 हाथ हैं जिसमें परशु, मृग मुद्रा, वर तथा अभय मुद्रा सुशोभित है।
वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर आप विराजमान हो। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर आपकी स्तुति कर रहे हैं और उन्होंने वस्त्र की जगह बाघंबर धारण किए हुए हैं। हे काशीनाथ, हे विश्वनाथ, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसे ध्यान करने से, ऐसे ध्यान करके अगर आप पूजा करते हो तो आप, संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपसे वो दूर रहे। अखंड सौभाग्यवती और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, हे महादेव, मैं आपका दास हूं या दासी हूं। आपके गुणों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं प्रभु। मैं क्या वर्णन कर सकता हूं? मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं अबोध बालक हूं प्रभु। ऐसे भगवान से निवेदन करना चाहिए। भगवान से निवेदन करो, एकदम विनम्र भाव से भगवान के पास जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती प्रभु, मैं आपके शरण में आई हुई हूं। हे नाथ, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। हम तो बालक है नादान, हम तो बालक है नादान। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना हे भगवान। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। भाषा का कछु ज्ञान नहीं है, भाषा का कछु ज्ञान नहीं है। जप सेवा और ध्यान नहीं है, सेवा और ध्यान नहीं है। भाषा का कछु ज्ञान नहीं है, भाषा का कछु ज्ञान नहीं है। जप सेवा और ध्यान नहीं है, सेवा और ना तुम्हारी पहचान, ना तुम्हारी पहचान। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। विनती सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान।
निर्बल हूँ कछु शक्ति नहीं है, 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 भाव नहीं है भक्ति 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 नहीं है। ना हमें कछु ज्ञान, ना हमें कछु ज्ञान विनती, सुन लो हे भगवान प्रार्थना, सुन लो हे भगवान, सुन लो हे भगवान प्रार्थना, सुन लो हे भगवान। हमारी, शुद्ध नहीं है बुद्धि हमारी, शुद्ध नहीं है बुद्धि हमारी, शुद्ध नहीं है बुद्धि हमारी, कैसे पावे भक्ति तुम्हारी, कैसे पाए भक्ति तुम्हारी, कैसे पावे भक्ति तुम्हारी, कैसे पाए भक्ति तुम्हारी। छाया ही अज्ञान, छाया हृदय ज्ञान विनती, सुन लो हे भगवान प्रार्थना, सुन लो हे भगवान विनती, सुन लो हे भगवान प्रार्थना, सुन लो हे भगवान। विनती, सुन लो हे भगवान प्रार्थना, सुन लो हे भगवान विनती, सुन लो हे भगवान प्रार्थना, सुन लो हे भगवान। कौन भांति हम तुम्हें रिझावे, हम तुम्हें रिझाए, कौन भांति हम तुम्हें रिझावे, कौन भांति हम तुम्हें रिझाए, किस प्रकार हम दर्शन पावे, इस प्रकार हम दर्शन पावे, किस प्रकार हम दर्शन पावे, इस प्रकार हम दर्शन पावे। करो आप कल्याण, करो आप कल्याण विनती, सुन लो हे भगवान प्रार्थना, सुन लो हे भगवान विनती, सुन लो हे भगवान प्रार्थना, सुन लो हे भगवान। विनती, सुन